तुम्हारी माँ कहाँ है? वो शिफा बख्श जड़ी बूटियां लेने के लिए गई हुई हैं। ये वक्त तो नहीं है इस काम का। आप उन्हें जानते हैं बाबा, वो खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब वो हमसे बात नहीं करती तो फिर फूलों और पौधों से बात करती हैं। जड़ी बूटियां तो बस बहाना है। ऐसी क्या बात है जो हमसे नहीं कर सकती? आपने उनको परेशान कर दिया बाबा। परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अम्मी बहुत तजर्बेकार है। वो इतनी भी कमजोर नहीं जितना तुम समझ रही हो। क्या आप उन्हें जानते नहीं हैं? आपने उनको दुख पहुंचाया है। आपने गजल खातून और बहादुर भाई को बुलाया है। सब कुछ इतनी जल्दी भूल गए आप? सरदार का दस्तरखान बड़ा और कुशादा होता है। तुम बिल्कुल वाकिफ नहीं, वरना ये बात ना करती। चलो छोड़ो, अपने आप को तुम हलकान मत करो। खाना ठंडा हो रहा है। शाबाश। आप क्या समझते हैं मैं खा सकती हूँ? मेरा एक भाई सफर में है और दूसरे के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है। क्या मैं आ सकता हूँ चाचा जान? आ जाओ गुंदूस। आपने मुझे बुलवाया था? हाँ, आओ बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाओ। शुक्रिया चाचा जान। कबीले की सूरत हाल को तुम अच्छी तरह जानते हो। मंगोलों ने हर किसी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम निकिया जाओ। मुनाफा बख्शे वहां का बाजार। हमारे पास जितना भी सामान बच गया है उसे मुंह मांगी कीमत पर बेच दो। चाचा जान, मैं जाऊंगा, लेकिन उस्मान का क्या होगा चाचा जान? उस्मान अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा है। उसको सुधारने का यही एक तरीका था बस। तुम फिक्र मत करो मेरे भतीजे। मैंने एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिससे हकदार अपना हिस्सा ले सकेगा। और रही बात उस्मान की, जल्द ही मैं उसका भी दिल जीत लूंगा। उस्मान जरूर यहां होगा। शुक्रिया चाचा जान। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिक्र न करें, मैं फौरन ही रवाना हो जाता हूं। कबीले में गश्त करने वाले सिपाहियों को जंगल में मुंतकिल कर दो। वो तीर अंदाजी के खिलाफ खैमे की हिफाजत करेंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। हुजूर, बामसी साहब आए हैं। आने दो उन्हें। कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया बामसी साहब, या आप मेरे कबीले का रास्ता जानते थे? जब मैं पहली बार आया तो कोई रास्ता नहीं था। जगह और लोग दोनों बदल चुके हैं। अब उस्मान के साथ नहीं चल सकता मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ बेटा। पहाड़ों के बीच में जंगी हवाएं चल पड़ी हैं। मैंने जो सुना उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बताओ कि हुआ क्या है? इस खंजर को मेरी गले पर चला दो उस्मान, वरना मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मार दो मुझे। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना।
जिसको हमने पहाड़ समझा वो एक कड़ा निकला। अब से मेरा और उस्मान का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जो कह रहे हो उस पर तुम्हारा दिल यकीन करता है। दोस्तों के दरमियान अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन ये सब मकसद के लिए है। उस हरकत के बाद उस्मान मेरे दिल से निकल चुका है। क्या तुम दोनों काई के बहादुर नहीं हो? अलग हो जाना तुम दोनों को जेब नहीं देता। तुम दोस्त हो। अगर हम वाकई दोस्त हैं तो वो हमसे राज क्यों छुपाता है? अर्तुगरुल साहब भी हमें हर चीज नहीं बताते थे, लेकिन हम कभी खिलाफ नहीं हुए। दुंदार ने इसी वजह से उसे कबीला बदल कर दिया। आपने मुखालफत क्यों नहीं की? सरदार का फैसला मानना जरूरी है। दुंदार सरदार, ये खेमा और ये जगह, मैं भी दुंदार की तरह एक सरदार हूं, कोई बेकार आदमी नहीं। जब कोई राज होता है तो सरदार लड़ाई नहीं करता। सरदार जब कोई गलती देखता है तो बड़बड़ाता नहीं है। सरदार गलती को रात की तरह ढांप लेता है। बोरी में नेजा पूरा नहीं आता बामसी साहब। अब से उस्मान मेरा दुश्मन है, कह दिया मैंने। खून के छींटों से बचने के लिए दरमियान में नहीं आए। हाँ, तुम एक नौजवान हो। तुम अपने बाबा की मीरास सरदार के तौर पर हो, लेकिन या तो उन्होंने तुम्हें सिखाया नहीं या तुम सीखने में नाकाम रहे। सामसा, मैं गाजी अर्तुगरुल साहब का सिपा सालार बामसी बरेक हूँ। मैं अपनी तलवार को खून से तेज करता हूँ और मौत की बाहों में सोता हूँ। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर ही चढ़ रहे हो। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम अकेले रह जाओगे। मैं तो शुरू से अकेला हूं, आप इसकी फिक्र ना करें। मेरी तकदीर में अकेला रहना ही लिखा है। बहुत कोशिश की आपने हमारे लिए। अगर आप इस मामले पर और इसरार करते हैं तो दरवाजा खुला है, जा सकते हैं। मैंने जितनी भी कोशिशें की, उन कोशिशों पर मुझे अफसोस है। तुम हद से आगे निकल गए हो। तुम हमारी रिवायात को भूल गए। तुम्हारे दिल के अंदर शैतान आबाद हो गया है। अब तुम इस तख्त को तबाह करके इस शैतान को मारोगे या फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ वक्त की मोहलत देता हूं। अगर मैंने दोबारा इस शैतान को तुम्हारे दिल में देखा, कबीले को तुम्हारे सर पर गिरा दूंगा। मेरी ये बात याद रखना सामसा।
बालगाय आपका इंतजार कर रहे हैं दुंदार साहब। अब और क्या मांगना चाहता है मुझसे? बालगाय मांगता नहीं, वो छीन लेता है। कुछ नहीं छोड़ता। काई कबीले की जानिब से ये यकीन दिलाता हूं कि हम बालगाय की इताअत करते हैं। अजीम कमानदार और ताकतवर बालगाय। बालगाय को तुम अच्छे लगे, तुम सही रास्ते पर आना शुरू हो गए दुंदार। सुना है उस्मान कबीला बदर हो गया। जो भी आपके साथ हमारी वफादारी को नुकसान पहुंचाएगा, काई कबीले में उसकी कोई जगह नहीं है। तुम बलगाई से जितनी वफादारी दिखाओगे, बलगाई की मेहरबानियां उतनी ही पाओगे। तुम्हारा भाई और तुरुल समझदार था, इसलिए उसने काई कबीले की नुमाइंदगी तुम्हें सौंपी। अब से मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। उठो। अब से काई कबीले के नाइब सरदार नहीं बल्कि असल सरदार हो। असल सरदार हो। और ये सब सोना तुम्हारे लिए। इससे जो चाहे खरीद सकते हो। यह मुमकिन नहीं, क्योंकि काई कबीले का असल सरदार अतरुल गाजी है। सरदारान रजा नहीं होंगे। तुम इसकी ज्यादा फिक्र मत करो दुंदार। पुरसुकून हो जाओ दुंदार। बालगाय का दिल बहुत बड़ा है, वो सब तुम्हें कबूल करेंगे। संजाक सरदार भी बना दिए गए हो तुम। अब जाओ और ये मुबारक झंडा काई कबीले के आसमान पर बुलंद कर दो, ताकि हर किसी को मंगोलों की ताकत का पता चले, जिन्होंने दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हुक्मरानी की कसम खाई है। लेकिन मैं ही क्यों बालगाय? क्या यहाँ पे आपसे ज्यादा कोई बहादुर है दुंदार साहब? काई कबीला जिंदगी भर
आपका मशकूर रहेगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करता, मेरे खास मेहमान आने वाले हैं, नजरों से दूर हो जाओ। कवानीन और वो मुकद्दस खंजर लेकर आओ। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? काश कि मैं ये देखने से पहले मर जाता। कल ही जिस गीदड़ ने हमारे कबीले पर हमला किया, ये आज उसे खुद गोश्त पेश कर रहे हैं। बाल गाय से भीख मांगते हुए इनकी जुबान पर शिकन क्यों न पड़ गए? उनके आगे झुकने से पहले इनके घुटने सड़ क्यों नहीं गए? घोड़े पर तो यूं सवार हैं जैसे कोई फतह हासिल कर ली हो। दुंदार साहब इसके खेमे में क्या कर रहे हैं हुजूर? बाबा और कबीले की इज्जत बेचने आए हैं। हुजूर, क्या वो ऐसा करने की जुर्रत कर सकते हैं? चलो। अब उस्मान कोई जुनूनी काम नहीं करेगा। जुनूनी लोग अच्छे सरदार बनते हैं। इसके बरक्स क्या हम जिरगे में इसीलिए खामोश नहीं रहे कि वो जुनूनी बन जाए? मेरे भाई, जो तकलीफ ना उठाए वो सरदार नहीं बन सकता। उसे मुश्किल हालात से गुजरना होगा। बस हमें उसे समझने की जरूरत है ताकि वो हमारी कौम के लिए उम्मीद बन सके।
इंशाअल्लाह तुमने सही कहा मेरे भाई, लेकिन अगर उस्मान के साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरा दिल जल जाएगा। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं इस वक्त देख रहा हूं? अब्दुल रहमान मेरे भाई, इन आंखों ने अब तक बहुत से गद्दारों को देखा है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। ऐसी गद्दारी ना कभी देखी और ना कभी सुनी। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद। 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 अब हम क्या करें? काई के बहादुर सरदारों, बहादुर सिपाहियों और लोगों, मुबारक हो। काई के साथ मैंने एक और झंडा लहरा दिया है जो मेरे आबा और अजदाद और मेरे दादा सुलेमान शाह को जचता है, और आज के बाद सांजाक का सरदार भी मैं हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसे कबूल करें और फख्र करें। मेरे भाई अर्तुल गाजी की फतह की गई जमीनों के लिए एक और एजाज लाया हूं मैं। सांजाक की सरदारी मेरे प्यारे रब की मर्जी से मेरे नसीब में आई है। इस तरह काई कबीले के लिए एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। मेरे संजाक सरदार बनने से कबीले को बहुत फायदा होगा। हम इन सरजमीनों से और कबीले से हर किस्म के इंतशार का खात्मा करेंगे। इस मनसब के बाद हम सबको और मेहनत करनी होगी। ओ फरोख्त शुदा इंसान, उस्मान अब बहुत जल्द आकर तुम्हारी इस झूठी शान को मिट्टी में मिला देगा इंशाअल्लाह। रुक जाए सुजान खातून, रुक जाए।
इस वक्त ऐसा नहीं करें। काई के सरदारों, इस सरहद का सांजाक सरदार होने की हैसियत से मैं तमाम सरदारान को फौरी तौर पर अपने खैमे में चाहता हूं। इस मनसब के बाद मेरी जिम्मेदारियां और मेरे फराइज बढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अब से काई कबीले का सरदार और सांजाक सरदार दोनों मैं हूं। तारीख दिन गुजर चुके हैं। फराइज अपनी बरकत के साथ आए हैं। सालतोक हम चाहते थे कि आप कबीले का निजाम ठीक करें और लोगों को मुत्तहद करें, लेकिन मंगोलों के हाथ में अपनी लगाम देने का क्या मतलब? मैंने ये जिम्मेदारियां काई कबीले के लिए कबूल की हैं। भाइयों, मंगोल हम सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर हैं। इनसे मुकाबले की हम में जरा ताकत नहीं। क्या आप नहीं जानते ये बात? हाँ, मैं अक्ल से काम लेकर अपने कबीले को मसाइल से दूर रखना चाहता हूं। फिर आपने सोना क्यों लिया है? क्या ये आजादी की कीमत है? मैं इस कबीले की सालों से खिदमत कर रहा हूं। ऐसे होते कभी नहीं देखा। सरदार का इंतखाब सरदारों के दरमियान होता है। आपको किसने मुंतखब किया? किसने इस हैसियत पर आपको बिठाया दुंदार साहब? क्या करता मैं? बताओ। अगर ये ना करता तो क्या करता मैं? काई कबीले की किस्मत बिच्छू के शिकंजे में लिखी है। आपको किसी और के आगे झुकते हुए देखने से बेहतर था मेरी कदर कर जाती। अगर अतात ना करते तो और क्या करते? बमसी साहब बताइए। हाँ, क्या कबीले को मंगोलों के जुल्म सितम के आगे छोड़ देते? हमने बगावत करने वालों को भी देखा है। दमीर जी साहब, काई कबीले की अजमत को जमीन के साथ लगा दिया है। ये सब बालगाय के पालतू खच्चर बन गए थे। शाहीन साहब, मुझे एक खच्चर बनना गवारा है, बजाय उनका कुत्ता बनकर इसकी अतात करने के। बस करो, जरा अपने अल्फाज पर गौर करें अब्दुल रहमान गाजी। नहीं दोनदार साहब, नहीं। अब्दुल रहमान गाजी ने तो कुछ नहीं कहा। तारीख में हमेशा फतह और शिकस्त दोनों को लिखा जाता है, लेकिन तारीख में दुश्मन से सोना लेकर बुज़दिली को नहीं लिखा जाएगा दुंदार साहब। आप भी अपने अल्फाज पर गौर करें बमसी साहब। सरदार से बात करने का तरीक़ेकार लगता है भूल गए आप। दुंदार साहब, जब मेरा बेटा शहीद हुआ हम उस वक्त नहीं झुके,
तो अब हम किसी के आगे क्यों झुकें? अगर हमने झुकना ही था, शहीद क्यों दिए इस जमीन को? धुंधा साहब, काफिरों के मजेदार खाने ने आपके कमजोर ईमान की हकीकत खोल दी है। सही वक्त पर निजाम तब्दील होगा और आपका वक्त भी आएगा। ये रद्द अमल काबिल फहम है सरदारान, लेकिन हमारे रास्ते की सच्चाई में कोई भी शक नहीं है। हम सही डगर पर हैं। सालतुक, इस सोने को तमाम सरदारान में तकसीम कर दो। खोलो। खैर तो है सलजान खातून? ये बताएं चलकर या रेंग कर धुंधार साहब, सुना है कि आप मंगोलों के पालतू बन चुके हैं। आपकी रवायात भी यकीनन बदल चुकी है। अपने हद में रहिए। आप अपने अल्फाज पर गौर करें सलजान खातून। मुझे मेरी हद में सिर्फ मेरी रवायात रख सकती हैं धुंधार साहब। खातून, मर्दों के फराइज, सियासत और निजाम आपकी समझ से बाहर हैं। इसीलिए आप दखल अंदाजी मत करें। दखल अंदाजी? सलेमान शाह के बेटे धुंधार साहब को तो देखो, देखो तो जरा, सरदार काई की शान बढ़ाने के लिए क्या लाया है। अब आप मंगोलों के गुलाम बन गए हैं। देखो अब मेरा उस्मान क्या कर सकता है। उसे रोक सकते हो तो रोक के दिखाना। आज के बाद से वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये सब किया धरा उस्मान का ही है। तो क्या मैं मंगोलों को पूरा कबीला बर्बाद करने की इजाजत देता कि जो चाहे वो करते रहें? आप काइयों की शान की बात कर रही हैं। क्या मैंने काइयों की शान को नुकसान पहुंचाया है, जबकि मैं खून रेजी से बचा रहा हूं? काइयों को इस सरजमीन के सांजाक सरदार का ओहदा मिला है। आप ज्यादा बात मत कीजिए, वरना आपको भी कबीला बदर कर दूंगा। होश में आइए सलजान खातून। बस धुंधार साहब, रुक जाएं। आप हर एक को बर्बाद कर रहे हैं। पहले उस्मान को, फिर बतूर को किया और अब सलजान खातून को। ये खातून हमारे कबीले और इक़्तिदार का सोच रही हैं। कबीला बदर करने का क्या मतलब है? बतूर उस्मान के साथ चला गया है। अगर सलजान खातून चाहती हैं तो ये जान लेके मैं और मेरी बेटी इनके साथ चले जाएंगे।